स्पिरिट स्टोन्स लिमिटेड ये कंपनी चाहती तो अपना आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में लेकर आ सकती थी, बट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। इसके अपने रीजंस होते हैं, इनके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पिरिट स्टोन्स लिमिटेड ये कंपनी एक जयपुर बेस्ड कंपनी है। 2016 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी इंडस्ट्रियल क्वार्ट्ज एंड मार्बल सरफेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये कंपनी इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड मैं आपको बता दूं दैट शुरू में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट ही करती थी, नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचती थी। बट धीरे धीरे जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो इंडिया में भी बढ़ती जा रही है। एंड आज की डेट में ये कंपनी अपने अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोडक्ट्स वो इंडिया में बेचती है एंड अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोडक्ट्स वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती है। एंड उसमें से भी जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 57% रेवेन्यू वो यूएसए से आती है। जो इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स हैं, ज्यादातर एक्सपोर्ट्स वो यूएसए में है। एंड जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स इस तरह की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको काफी अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। एंड ये कंपनी यूएस में हाइक ब्रांड नेम के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। नाउ अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी शुरू में अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती थी। अब इस कंपनी की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 40% डिमांड अब वो डोमेस्टिक सेल्स से आती है। एंड आज की डेट में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के मोर देन 20 स्टेट्स में बेचती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने के लिए इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो एक कैप्टिव यूनिट के नाम से जानी जाती है। एंड आज के डेट में वो कंपनियां जो इंडिया के अंदर इंजीनियर्ड स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये कंपनी उस सेगमेंट में एक काफी बड़ा नाम है। सो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 180 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 238 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 275 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मींस एसेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पर हमें एक्सटेंडेड वी शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 190 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये कम होकर 176 करोड़ रुपीस पर आ गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने वापस रिकवर किया है एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 275 करोड़ रुपीस को टच कर गई है। सेम चीज इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हो रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 18.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम होकर 3.5 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 10 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। यहां पर भी हमको वी शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का कैश फ्लो भी कुछ इसी तरह से है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट किया था 20 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल वो नेगेटिव 28 करोड़ रुपीस पर आ गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने वापस पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ रुपीस का। सो एसेट बेस कंपनी का बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू में वी शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है एंड ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है, वहां पर भी हमें वी शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। ऐसे ही ये कंपनी 12.17% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 3.78% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। एंड एट द मोमेंट मार्च 2024 में इस कंपनी की बुक्स में 125 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। नाउ अब आप इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एंड इस कंपनी की बोरोइंग के साथ देखो तो आपको बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी, बिकॉज इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है। एंड जब भी इस तरह की पोजीशन होती है तो जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है वहां पर यह मैटर हमेशा डिस्कस किया जाता है दैट हमको अपना डेट लेवल कम करना है। एंड इसी के लिए यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 50.42 करोड़ रुपीस का। 82 रुपीज से 87 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,39,200 रुपीज की। 26 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 30 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 2 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। जो इस कंपनी की सब्सिडी कंपनीज हैं उनमें भी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए कुछ पैसे यूज होंगे एंड कुछ पैसे यूज होंगे डेट्स की रीपेमेंट के लिए। दैट मीन्स इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। थोड़ा सा सोच समझ कर लेना, बिकॉज ये कंपनी चाहती तो अपना आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में लेकर आ सकती थी। बट अगर ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में लेकर आती तो जो इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स हैं, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, उसकी ज्यादा डिटेल में स्क्रूटनी होती।
एसएमई सेगमेंट में ये आईपीओ आ रहा है तो इतनी डिटेल में स्क्रूटनी नहीं हुई है, बट जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है काफी अच्छा है। सेल्स एक किस्म से फिर से बढ़ने लग गई है, कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं दैट ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन ये कहीं से भी आपको इस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने का या नहीं करने की एडवाइस नहीं है, अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।